दोस्तों मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि बुडापेस्ट में एक एग्जीबिशन में एक पेंटिंग की नीलामी चल रही है। पेंटिंग का मालिक ओलक राजन है, जो पेंटिंग सिर्फ इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसके एक अकाउंटेंट ने उसका कुछ ऐसा डेटा लीक कर दिया है जिसकी वजह से उसको 200 करोड़ का नुकसान हो गया है और उसी पैसे की रिकवरी के लिए उसको वो पेंटिंग बेचना पड़ रही है। ओलक एक बहुत ही खतरनाक आदमी है और हम देखते हैं कि उसने बहुत ही बेरहमी से उस अकाउंटेंट को अपने हाथों से मार डाला। उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो उस एग्जीबिशन की मैनेजर जेनिफर उसको बताती है कि उसकी पेंटिंग बिक चुकी है। जेनिफर उसको ये भी बताती है कि अफ्रीकन प्रिंस अपना एक बहुत बड़ा डायमंड जिसका नाम रेड सन है वर्ल्ड टूर पर भेज रहा है और उसकी टीम उसे लेकर मुंबई पहुंचने वाली है। इस वक्त उस डायमंड की कीमत लगभग 500 करोड़ थी। वो उसे बताती है कि अगले हफ्ते मुंबई में एक एग्जीबिशन होने वाली है और उसमें रेड सन को रखा जाना था। इस खबर के मिलते ही ओलक उस हीरे को चुराने का प्रोग्राम बना लेता है और वो जानता है कि उसकी चोरी सिर्फ एक ही आदमी कर सकता था और वो है शातिर चोर रेहान रॉय, जो इस वक्त पूरी दुनिया में ज्वेल थीफ के नाम से मशहूर था। लेकिन रेहान 3 साल पहले इंडिया छोड़कर जा चुका था क्योंकि इंडियन पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। मगर रिसेंटली वो बुडापेस्ट में अपने भाई से मिलने आया हुआ था। बुडापेस्ट में रेहान की मुलाकात इंडिया से आए हुए अपने भाई अभी से होती है और इस समय हमें ये भी दिखाया जाता है कि 2 पुलिस वाले वहाँ पर रेहान पर नज़र रखे हुए हैं। अभी रेहान को बताता है कि कुछ दिन पहले ओलक नाम का एक आदमी उनके घर आया था और उसने उन लोगों से कहा कि वो उनको 10 करोड़ उनके अस्पताल की चैरिटी में देना चाहता है। लेकिन बातचीत के बाद फिर उसने बताया कि वो ब्लैक मनी था और अब वो उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उन लोगों को जेल करवा देगा। ओलक ने अभी से कहा था कि अगर वो जेल से बचना चाहता है तो उसको रेहान को मुंबई लेकर आना होगा। रेहान अभी की बात सुनकर समझ जाता है कि ज़रूर ओलक को उससे कोई बड़ा कांड करवाना है। वो अपने भाई को तसल्ली देकर वापस भेज देता है और इंडिया आने की तैयारी करता है। उसके बाद वो उन दोनों पुलिस वालों के पास जाता है जो मुसलसल उसका पीछा कर रहे थे और वहाँ खुद को उनके आगे सरेंडर कर देता है। उन दोनों पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला गौरव अपने ऑफिसर विक्रम को फ़ोन करता है और बताता है कि रेहान ने सरेंडर कर दिया है। विक्रम इस बात से शक में पड़ जाता है कि रेहान ने खुद से सरेंडर कैसे कर दिया। दोनों पुलिस वाले रेहान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं ताकि उसको लेकर इंडिया जा सके और पीछे पीछे वहां विक्रम भी पहुंचता है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो वो देखता है कि दोनों पुलिस ऑफिसर सीट पर बैठे सो रहे थे और रेहान गौरव की आईडी और डॉक्यूमेंट्स चुरा कर उसका भेस बनाकर मुंबई जा चुका था। मुंबई पहुंचकर वो ओलक के पास जाता है और ओलक उसको रेड सन डायमंड के बारे में बताता है और उससे कहता है कि वो डायमंड मुंबई एग्जीबिशन में रखने के लिए आ रहा है और उनके पास यही एक मौका है उसको चुराने का। रेहान को जब ये पता चलता है कि डायमंड 500 करोड़ का है तो वो ओलक से कहता है कि उसको डायमंड की कीमत में से 50% चाहिए। ओलक उसकी दी हुई शर्त को मान जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर विक्रम को पता चला है कि रेहान मुंबई जा चुका है, तो वो उसको मुंबई फॉलो करने का फैसला करता है और वो वहाँ से मुंबई के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रेहान जो ओलक के ही गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, उसकी मुलाकात ओलक की पत्नी फराह से होती है जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो ओलक की पत्नी होने की वजह से बहुत डरी हुई और उदास रहती है। अगले दिन रेहान उस एग्जीबिशन में जाता है जहाँ पर रेड सन को रखा जाना था। एग्जीबिशन के सिक्योरिटी सिस्टम को देखकर रेहान को ये बात समझ में आ जाती है कि जिस कमरे में डायमंड रखा जाना था उस कमरे में चारों तरफ लेजर मौजूद थी और वहाँ किसी भी चीज को टच करने के 5 सेकंड के अंदर अलार्म बजता और फौरन ही सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाते। अब हमें ये पता चलता है कि लेजर का सिक्योरिटी पासवर्ड एग्जीबिशन की मैनेजर जेनिफर के पास था। उसके बाद हम देखते हैं कि रेहान फ्लैशबैक में अपने घर के हालात याद कर रहा था। वो अपने पिता से नाराज था क्योंकि उसका पिता डॉक्टर था मगर फिर भी उसकी माँ को नहीं बचा पाया और उसका पिता उससे इसलिए नाराज था क्योंकि उनको पता चल चुका था कि रेहान एक चोर है। दोनों में बहस हुई थी और उसके पिता ने उसको थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद वो इंडिया छोड़कर चला गया था। उसके बाद फिर हमको प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि रेहान फराह से दोबारा मुलाकात करता है और वो उसको बताती है कि उसने मजबूरी में ओलक से शादी की थी। अगले दिन रेहान जेनिफर के पासवर्ड को हैक करने के लिए उसके रूम में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां जेनिफर आ जाती है और रेहान वहीं पीछे छुप जाता है और जैसे ही जेनिफर आकर अपने लैपटॉप पर लेजर सिस्टम का पासवर्ड डालती है, पीछे छुपा हुआ रेहान उसको देख लेता है और उसको नोट कर लेता है। पासवर्ड के हाथ लगते ही वो वहां से खामोशी से निकल जाता है
उधर ओलक एक माफिया डीलर मूसा भाई को फोन करके उससे हीरा बेचने की डील फिक्स करता है। लेकिन मूसा भाई जो आजकल इस्तांबुल में था वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और वो उसको वार्न करता है कि वो उसके साथ अगर किसी तरह की चालाकी करेगा तो वो उसका काम तमाम कर देगा। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि ओलक को खबर नहीं है, लेकिन रेहान और फराह एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। रेहान फराह से वादा करता है कि एक बार वो डायमंड हासिल कर लेगा तो वो फराह को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके बाद रेहान ओलक को बताता है कि वो डायमंड को गैलरी से चोरी करने के लिए उसके नीचे बने हुए टनल से गैलरी में जाएगा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विक्रम जो मुंबई में मुस्तकिल रेहान को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उसको पता चलता है कि रेहान को एग्जीबिशन की गैलरी के आसपास देखा गया है और वो समझ जाता है कि रेहान रेड सन की चोरी करने आया है। और वो जेनिफर से मिलने जाता है और उसको बताता है कि ज्वेल थीफ मुंबई आ चुका है और उसका टारगेट रेड सन है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेहान फुल तैयारी करके सुरंग के थ्रू एग्जीबिशन में रेड सन वाली जगह पर पहुंचता है। लेकिन वहां इंस्पेक्टर विक्रम उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था और जैसे ही रेहान वहां एंटर होता है विक्रम उसको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन रेहान उससे फाइट करके वहां से निकल जाता है। जब वो वापस पहुंचता है तो उसको खाली हाथ देखकर ओलक बहुत नाराज होता है और उसकी पिटाई कर देता है, क्योंकि उसको मूसा भाई से डील खराब होने के बाद मारे जाने का खतरा था। तब उन लोगों को खबर मिलती है कि चोरी की कोशिश की न्यूज़ अफ्रीकन प्रिंस को भी मिल चुकी है और वो अपना डायमंड निकालकर अपने प्राइवेट जेट से लंदन जा रहा है। रेहान ओलक से कहता है कि उसके पास अभी भी मौका है उस हीरे को चुराने का। ओलक मूसा भाई को फ़ोन करता है और उनको सारी बात बताता है। तो मूसा भाई उससे कहता है कि अब उसे पहली वाली डील नहीं चाहिए, बल्कि उसको उस हीरे की कीमत में से 50% की पार्टनरशिप चाहिए। तो ओलक उसकी बात मान जाता है। वो प्लान करता है कि हीरा हाथ आने के बाद वो रेहान को रास्ते से हटा देगा। उधर अफ्रीकन प्रिंस का प्राइवेट जेट खराब हो जाता है और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रेहान था। और अब प्रिंस को एक हफ्ते बाद एक लोकल फ्लाइट से लंदन जाना था। उस फ्लाइट में एक तिजोरी थी जिसके अंदर उस हीरे को रखा जाना था। अब उसी फ्लाइट पर रेहान, फराह और ओलक भी अपने लिए सीट बुक करवा लेते हैं ताकि वो फ्लाइट के दौरान हीरे की चोरी कर सकें। फ्लाइट के दौरान फराह एयर होस्टेस के कपड़े पहनकर प्रिंस के रूम में जाती है और सारे गार्ड्स को ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिलाकर दे देती है और अफ्रीकन प्रिंस को कोई दवा देती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वो फराह से कहता है कि फौरन किसी डॉक्टर को बुलवाए। इसके बाद रेहान डॉक्टर बनकर उनके पास आकर बैठ जाता है। वो प्रिंस का चेकअप करने का नाटक करता है और उसके बाद पायलट के पास जाता है और उससे कहता है कि नीचे इस्तांबुल है और वहाँ उनको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगी, वरना प्रिंस को बचाया नहीं जा सकेगा। पायलट इनकार करता है। तब रेहान उसको उसकी फैमिली की वीडियो दिखाता है जो इस वक्त रेहान के आदमियों के कब्जे में थे। तो वो प्लेन को वहाँ मजबूरन लैंड करवा देता है। उसके बाद रेहान सेफ को खोलने में लग जाता है और पीछे से ओलक भी वहाँ आ जाता है, मगर तभी साथ में प्रिंस का पर्सनल बॉडीगार्ड भी वहाँ आ जाता है। ओलक और रेहान दोनों मिलकर उसको खूब मारते हैं और रेहान तिजोरी से रेड सन निकालने में कामयाब हो जाता है और वो उसे ओलक को दे देता है। ओलक डायमंड लेकर मूसा भाई के पास पहुँच जाता है और ये दोनों अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं और ओलक रेहान को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा होता है। उधर रेहान फराह से कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके साथ चले, तो वो उससे कहती है कि ये उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ओलक उन दोनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मार देगा। थोड़ी ही देर में ओलक वापस आ जाता है और वो रेहान को एक ड्रिंक ऑफर करता है और उससे कहता है कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी ड्रिंक है। लेकिन रेहान उससे कहता है कि ये तो सारा उसका खेला हुआ खेल था और जो हीरा ओलक ने मूसा भाई को दिया है वो नकली था और असली हीरा तो रेहान ने तिजोरी से फ्लाइट के दौरान ही निकाल लिया था और उसके बदले में वहाँ पर नकली हीरा रख दिया था। ओलक ये बात सुनते ही गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है और वो रेहान पर हमला कर देता है। लेकिन रेहान उसकी बुरी तरह से पिटाई करता है और उसको कमरे के बीच में बांध कर बिठा देता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाते समय वो वहाँ पर मौजूद एक गैस की पाइपलाइन को खोल देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ मूसा भाई पहुँच जाता है जिसको ओलक ने नकली हीरा दिया था। लेकिन ओलक उससे कहता है कि वो मरने से पहले एक सिगरेट पीना चाहता है। वो सिगरेट जलाता है और वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिल्म के एंड में हमको दिखाया जाता है कि अब फरहा रेहान के साथ है,
लेकिन रेहान को इस मिशन में हेल्प करने वाला एक इंसान और भी था। और यहाँ पर व्यूअर्स को एक सरप्राइज ये मिलता है कि इंस्पेक्टर विक्रम शुरू से ही रेहान के साथ मिला हुआ था। और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है और साथ में इसके आने वाले पार्ट 2 का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।